तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज की परीक्षा ले रहे हैं और उन्होंने ध्रुव महाराज को ब्राह्मणत्व का ज्ञान दिया कि आपको शांति से काम लेना चाहिए, जीवन में उतार चढ़ाव जो भी द्वंद्व आए समभाव से रहना चाहिए। परंतु नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे लिखते हैं टीका में, वो कह रहे हैं, ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि आप ये सब जो ज्ञान है वो जो कमजोर ब्राह्मण है उन लोग को जाके ये सब दीजिए। मैं एक क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय एक बार जो निश्चय कर लिया जीवन में आगे ही बढ़ते हैं। क्षत्रिय पीछे मुड़ के नहीं देखते। क्षत्रिय के लिए पीछे मुड़ के जाना वह मृत्यु से भी खराब है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शूद्र वैश्य ये तो संसार में भरे हुए हैं ही, तो हमारी आवश्यकता है कि हम कुछ ब्राह्मण तैयार करें, अर्थात लोगों में ब्राह्मण गुण को जागृत करें, और यह संभव है। तो इसी विषय पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में ब्राह्मण वैष्णव ये वाद विवाद बहुत जोरों से चलता था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के समय से ही ये आरंभ हो गया था, क्योंकि ये दीक्षा देकर किसी को भी ब्राह्मण बना रहे थे जो जाति ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं था। तो जगह जगह सभाएं होती थी, वाद विवाद होता था, और इस पर वो बहुत लेख लिखते थे। गौड़ीय पत्रिका में ऐसे काउंटर आर्ग्यूमेंट चलते रहते थे। वो जातिवाद वाले ब्राह्मण वो कुछ लिखते थे, फिर ये कुछ प्रत्युत्तर देते थे। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा बंगाली में, जिसका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ, जिसका नाम है ब्राह्मण और वैष्णव। ब्राह्मण और वैष्णव। तो इसके अंत में एक उपनिषद से इसमें प्रमाण देते हैं कि ब्राह्मण कौन होता है। तो हम जानते हैं कि 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषदों में जो अंतिम उपनिषद है इसका नाम है मुक्तिकोपनिषद, और इस मुक्तिकोपनिषद के अंत में 108 उपनिषदों की सूची दी गई है, और उसमें बताया गया है, उसका गुणगान है, ये उपनिषदों को पढ़ने से क्या क्या लाभ होता है, अज्ञान दूर हो जाता है इत्यादि। तो इसमें जो 36 नंबर का जो उपनिषद है उसका नाम है वज्र सूचिका उपनिषद। वज्र सूचिका, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये उपनिषद को उसमें प्रमाण के रूप से दिया। तो ये उपनिषद में क्या है विशेष बात? वज्र सूचिका। सूचिका मतलब सुई, नीडल। तो वज्र मतलब जो वज्र के जैसा कठोर। तो ये उपनिषद कहता है आरंभ में कि मनुष्य के हृदय में जो ये है अज्ञान, जितने अनर्थ हैं इसमें सबसे कठोर अनर्थ होता है अज्ञान। तो अज्ञान को भेदने के लिए ये वज्र सूचिका है, जो उसको भी भेद सके, उसको भी नष्ट कर सके। और ये अज्ञान क्या है? ये अज्ञान है हमारे वर्ण का अहंकार, कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ये उपनिषद एक ही विषय के ऊपर है, इसका एक ही टॉपिक है, इसमें एक ही अध्याय है, छोटा सा उपनिषद है, एक ही अध्याय है। जो अध्याय क्या है कि ब्राह्मण कौन होता है, यही इसका विषय है, इसमें और कोई विषय पर चर्चा नहीं है। तो इसमें सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि ब्राह्मण कैसे कौन कौन नहीं होते हैं, और अंत में समझाते हैं कि फिर ब्राह्मण कौन होते हैं। तो चूंकि उपनिषद है और उपनिषद श्रुति प्रमाण होता है, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। एक बार श्रील गौर गोविंद महाराज जी को प्रश्न किया गया था कि ब्राह्मण कौन होते हैं, तो उन्होंने भी यही उपनिषद से समझाया, प्रमाण दिया, ब्राह्मण कौन होते हैं। तो यही हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि ये उपनिषद में क्या समझाया जा रहा है कि ब्राह्मण कौन होते हैं। तो इसमें सबसे पहले कहते हैं कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा इति चत्वारो वर्ण। ये 4 वर्ण होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तेषाम वर्णानाम, कि इन वर्णों में ब्राह्मण एवं प्रधान, जो प्रधान होते हैं इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण वो कौन है? ब्राह्मण है, सबसे प्रधान होते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत बार सिखाया है, क्योंकि वो गाइड देते हैं, गाइड करते हैं। शरीर में जो सिर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है कि ब्राह्मण ही सबसे प्रधान है? वेद वचन अनुरूपम, वेद वचन के हिसाब से ये सिद्ध होता है। स्मृति भी अप्युक्तम, कि श्रुति और स्मृति दोनों के प्रमाण के हिसाब से ब्राह्मण
सब प्रधान वर्ण है चारों में। अच्छा, तो अब ये प्रश्न उठता है, तो अब यहां पर कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेट करते हैं, तत्र चोद्यम अस्ति, कि अभी थोड़ा पता कर समझने का प्रयास करते हैं। क्या? को वा ब्राह्मणो नाम, कि ब्राह्मण होता कौन है। यदि ब्राह्मण सबसे प्रधान है तो कोई भी अपने आप को ब्राह्मण बोलना चाहेगा, क्योंकि भाई कौन प्रधान नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति संसार में ऊपर ही रहना चाहता है, कोई नीचे नहीं रहना चाहता। तो ब्राह्मण है कौन? तो इसमें 6 ऑप्शन बताते हैं। पहला कहते हैं किम जीवः, क्या जीवात्मा ब्राह्मण होता है? जीवात्मा को क्या ब्राह्मण कह सकते हैं? नंबर 2 कि देह, क्या देह को ब्राह्मण कह सकते हैं, शरीर को? कि जाति, जाति मतलब जन्म, जिसके गर्भ से जन्म होता है उसको जाति कहते हैं। कास्ट सिस्टम आजकल जो हम लोग बोलते हैं, कि जाति, जाति को ब्राह्मण कह सकते हैं। कि ज्ञानम, यदि किसी को ज्ञान है तो क्या उसको ब्राह्मण कह सकते हैं। कि कर्म, यदि कोई अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी, जो प्रॉपर लिखते हैं इंग्लिश में, यदि अपना जो अलॉटेड जो कर्म है उसको करता है तो क्या उसको ब्राह्मण बोल सकते हैं। कि धार्मिक इति, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक है, धर्म कर्म करता है, तो क्या उसको ब्राह्मण बोल सकते हैं। तो ये 4 प्रश्न उठाते हैं और चारों को फिर अभी 6 प्रश्न, 6 को एक एक करके समझाएंगे कि ये ब्राह्मण है या नहीं है, क्या कारण है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या किए थे, किम जीव है, क्या जीवात्मा ब्राह्मण कहलाया जा सकता है, आत्मा को कह सकते हैं क्या। तो सबसे पहले ही लिखते हैं जीवो ब्राह्मण इति चेत तन्न। जो श्रुति है, श्रुति का भाषा कैसे होता है, श्रुति डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। शास्त्र 3 प्रकार से हमें शिक्षा देते हैं। एक होता है राजा के जैसे, एक होता है मित्र के जैसे, और एक होता है प्रेमी के जैसे। तो राजा कैसे शिक्षा देता है, राजा को कोई प्रमाण नहीं देना है, राजा जो ऑर्डर दे दिया वही फाइनल है। तो वेद उपनिषद डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, थोड़े थोड़े शब्दों में, जो बोल दिए वो बोल दिए, जो है वो है, उसमें कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। क्योंकि वेद यदि किसी और का प्रमाण देने लगे तो फिर वेद हाईएस्ट प्रमाण रहेंगे ही नहीं। वेद स्वतः सिद्ध है, उन्हें किसी का प्रमाण नहीं चाहिए। फिर होता है शिक्षक, मित्र समझा बुझा के कहता है, तो वो होता है पुराण इतिहास वगैरह, कहानी वगैरह के तरह से समझाता है। डायरेक्ट ऑर्डर दिया तो मित्रता में दरार पड़ जाएगी, अहंकार को ठेस लगेगा। और तीसरा होता है प्रेमी। प्रेमी कैसे सिखाता है, काव्य, जो काव्य शास्त्र होते हैं, गा के वगैरह, वो प्रेमी के जैसे होता है। और जीव गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम तीनों के जैसे सिखाते हैं। खैर जो भी हो, तो यहां पर पहले ही कह दे रहे नहीं है, जीव ब्राह्मण नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, तो इसका लॉजिक दे रहे हैं। क्या लॉजिक है? अतीत अनागत अनेक देहाना, जीवात्मा ने अतीत में बहुत देह लिए। भाई कभी कोई कुत्ता रहा हो, कभी कोई गाय रहा हो, कभी कोई पशु पक्षी वगैरह रहा हो। तो यदि जीव ब्राह्मण है तो वो जितने पशु योनि में जन्म लिया वो सब ब्राह्मण है। फिर तो पशु को भी, उसको भी ब्राह्मण बोलेंगे। कोई पक्षी, कोई मच्छर बन गया तो मच्छर भी ब्राह्मण हो गया, क्योंकि जीव तो वही है उसके अंदर, वो तो बदला नहीं है। अनेक देहा नाम, अनागत, भविष्य में भी बहुत जन्म लेगा, तो भविष्य में वो सब ब्राह्मण होने वाला है फिर। लेकिन जीवस्य एक रूपत्वात्, जीव तो एक ही है सब में। तो यदि जीव को ब्राह्मण बोल दिए तो सारी 84 लाख योनियां जो है वो क्या है, सब ब्राह्मण है। तो ऐसा कैसे संभव है? अच्छा, जीव जो जन्म लेता है वो कैसे जन्म लेता है अलग अलग शरीरों में? अकस्यापि कर्म वशात्, कर्म के वश से लेता है। वो स्वयं चुनता नहीं है अपना शरीर, कर्म के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। अनेक देह उसको मिलते हैं। सारे शरीरों में वो जो जीव है वो एक ही रहता है। इसलिए क्या कहते हैं अंत में, तस्मात् न जीवो ब्राह्मण इति, जीवात्मा को ब्राह्मण नहीं कह सकते। जीवात्मा को यदि ब्राह्मण कह दिए तो क्या समस्या हो जाएगी? जितनी योनियां है संसार में, 84 लाख योनियां, सब ब्राह्मण योनि हो जाएगा। पशु पक्षी सब ब्राह्मण, फिर वो भी अपने आप को ब्राह्मण बोलेंगे। जंगल में रहने वाले सब ब्राह्मण। फिर तो कहते हैं चलो ठीक है, जीव को तो ब्राह्मण नहीं बोले, कम से कम मेरा देह को तो ब्राह्मण बोल दो, उतना तो हो कम से कम। तो पहले कहते हैं देहो ब्राह्मण इति चेत् तन्न, देह शरीर भी ब्राह्मण नहीं है। शरीर क्यों ब्राह्मण नहीं है? तो इसका बहुत सुंदर तर्क देते हैं। कहते हैं देखिए, चंडाल आदि पदंताना मनुष्याना पंच भौतिकत्वेन, चंडाल से लेके जितने भी मनुष्य हैं
उच्च कोटि के, निम्न कोटि के, जितने भी हम अलग अलग कोटि बोलते हैं, ये सब देह में भेद क्या है जो हम लोग भेद करते हैं, ये चंडाल है, ये है, वो है, क्या भेद है? कह रहे हैं सारे मनुष्यों का शरीर क्या है, पंच महाभूत से बना पड़ा है। कोई भेद है क्या इसमें? कोई भेद नहीं है। देहस्य एक रूपत्वात्, सबका देह वही पंच महाभूत से बना है। चंडाल कोई अलग से अपना पंच महाभूत लाया नहीं है, सबको वही मेटेरियल इंग्रेडिएंट वही है सबका। और सारे शरीरों में समान कॉमन प्रॉपर्टी है, जो हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी। क्या है कॉमन? जरा मरण, सब बूढ़े होते हैं, उच्च कोटि के हो, निम्न कोटि के हो, सब मरते हैं। धर्म अधर्म आदि, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है संसार में जिसने केवल धर्म किया हो, और कोई ऐसा नहीं है जो केवल अधर्म ही किया हो। चोर डकैत भी, उनके अंदर भी कुछ तो भलाई रहता है, और कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अवगुण रहते ही हैं। तो कहते हैं सब में दर्शनात्, ये तो सब में देखा जाता है। तो शरीर को फिर यदि कहें कि भाई ब्राह्मण है और शरीर पंच महाभूत का बना हुआ शरीर है, तो इस संसार में जितने पंच महाभूत के शरीर है सबको ब्राह्मण बोलना चाहिए, सारे शरीरों को ब्राह्मण कहना चाहिए, क्योंकि शरीरों में भेद क्या है? अच्छा, कुछ लोग शास्त्र से तर्क देते हैं कि ब्राह्मण श्वेत वर्ण, ब्राह्मण मतलब गोरे, जो गोरे हैं वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय रक्त वर्ण, वैश्य पीत वर्ण, और शूद्र कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण था डार्क कॉम्प्लेक्शन। ऐसा तो होता नहीं है। कितने ब्राह्मण होते, अलग अलग रंग का शरीर रहता है, भाई कोई गोरा है, कोई काला है, तो ऐसा भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं बोल सकते। अब इसके आगे बहुत अच्छा एक तर्क देते हैं। क्या बोलते हैं कि यदि मान लो कोई किसी का देह ब्राह्मण है, मान लेते हैं ब्राह्मण देह है, अब वो जो ब्राह्मण का जब मृत्यु होगा, जिसका देह के हिसाब से ब्राह्मण है, और उसका पुत्र जब उनका दाह संस्कार करेगा, तो किसको जला रहे हैं? शरीर को जला रहे हैं। और वो शरीर आपके हिसाब से क्या है? ब्राह्मण है। तो वो पुत्र को क्या लगना चाहिए? ब्रह्म हत्या का पाप लगना चाहिए। और वो पुत्र के साथ उस दाह संस्कार में जितने लोग खड़े हैं सबको ब्रह्म हत्या का दोष लगना चाहिए। पितृ आदि दहने पुत्र आदि ना ब्रह्म हत्यादि दोष, ब्रह्म हत्या का दोष लग जाना चाहिए, क्योंकि वो शरीर ही ब्राह्मण है और आपने ब्राह्मण को जला दिया, तो ये तो दोष हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। ब्राह्मण का पुत्र जब अपने पिता का दाह संस्कार करता है, क्या वो ब्रह्म हत्या है? वो तो नहीं है। इसलिए कहते हैं न देहो ब्राह्मण इति, देह भी ब्राह्मण नहीं होता है। अच्छा ठीक है, देह भी नहीं है तो आत्मा भी नहीं है, देह भी नहीं है, तो अब कैसे ब्राह्मण? तो अब तीसरे पे आते हैं कि अब लोग कहेंगे कि ठीक है देह ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जिस देह से जन्म हुआ है उसके कनेक्शन से तो ब्राह्मण बनेंगे। जिस गर्भ से जन्म हुआ है वो तो ब्राह्मण होंगे। तो इसको कहते हैं जाति। जाति कैसे निर्धारित होता है? जिस परिवार में जन्म लिया उसी से ना, क्षत्रिय परिवार, ब्राह्मण परिवार, शूद्र परिवार। तो जाति ब्राह्मण है क्या? जाति ब्राह्मण इति चेत् न, जाति से भी ब्राह्मण नहीं होते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं होते? तो अभी यहां पर कह रहे हैं, देखिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण है क्या बात का? महान महान ऋषि हुए हैं शास्त्रों में, हम इसके प्रमाण देखते हैं, जो अलग अलग प्रकार की जाति के गर्भ से जन्म लिए हैं, और ये सब बड़े बड़े दिग्गज ब्राह्मण हुए हैं, और शास्त्र इसका प्रमाण है। महर्षयो बहवः सन्ति, एक नहीं बहुत सारे महर्षि जन्म लिए हैं अलग अलग देह से। जैसे कि तो रामायण में बहुत बड़े महर्षि कौन हुए? ऋष्यशृंग। तो अभी कहते हैं ऋष्यशृंग का जन्म कैसे हुआ? मृगया, मृग के शरीर से जन्म हुआ ना, मृग के गर्भ से ऋष्यशृंग का। तो फिर मृग के गर्भ से जितने शरीर जन्म लेते हैं सबको ब्राह्मण बोलना चाहिए, क्योंकि वो मृग परिवार वाले हो गए। मृग परिवार से ऋष्यशृंग, तो मृग परिवार वाले सारे ब्राह्मण हो जाएंगे। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं कौशिक कुशात। कौशिक का जन्म कुश से हुआ। तो जितने घास जन्म लेते हैं, घास परिवार में क्या जन्म लेगा? घास। भाई वो घास वो भी शरीर है, और ये ऋषि भी, ये भी शरीर ही है तो शरीर ही, तो सब ब्राह्मण हो गए। हाँ, तो कल हम बोलेंगे ये ब्राह्मण कुशा है, ऐसे तो नहीं होता है। जाम्बू को जम्बूकात, जम्बूक मतलब जैकल, लोमड़ी, तो जाम्बुक बोल के ऋषि हुए। हाँ, इनका वर्णन रामायण में भी आता है।
जब भगवान रामचंद्र जी पर ये आक्षेप लगाया गया ना कि आपके रहते हुए, वो ब्राह्मण ने कहा मेरे पुत्र की मृत्यु कैसे हो गई, तब भगवान रामचंद्र जाके खोजने लगे क्या हो रहा है, तो ये जाम्बुक ऋषि को देखे, पर उस इतिहास में भी नहीं जाते हैं। खैर जो भी हो, ये उपनिषद में कह रहे हैं एक लोमड़ी से हुआ। जम्बुक मतलब संस्कृत में होता है लोमड़ी, जैकल, इसलिए इनका नाम हुआ जाम्बुक। वाल्मीकि का तो सब जानते हैं। वाल्मीकि कहां से प्रकट हुए? वल्मीक मतलब एंट हिल, चींटी का जो पहाड़ होता है उससे। ऋषि तो तभी बने ना, ब्राह्मण तो तभी हुए, नहीं तो पहले तो चांडाल कहते थे। तो फिर चींटियों के पहाड़ से जो निकलते हैं वो सबको ब्राह्मण बोलना चाहिए, फिर कल चींटियां भी ब्राह्मण हो जाएंगी। अच्छा, व्यास का जन्म कैसे हुआ? व्यास का एक मत्स्य कन्या के गर्भ से, मत्स्य कन्या थी ना, तो मत्स्य कन्या से जो प्रकट होंगे फिर सब ब्राह्मण हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। व्यास से बड़ा क्या उदाहरण चाहिए? जिन्होंने सारे शास्त्र दिए हैं उनका ही गर्भ एक ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से, उनका जन्म ही ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। शशपृष्ठा गौतम, शशपृष्ठ मतलब जो खरगोश होता है उसकी पीठ, उससे गौतम ऋषि, तो ये भी कैसे? और वशिष्ठ का कहां से आए? उर्वशी जो नृत्य करती है, तो वशिष्ठ इतने बड़े ब्राह्मण वो कैसे हो गए? फिर कहते हैं चलिए ठीक है, मनुष्य पशु का बात ही छोड़ दीजिए, कभी कभी तो ब्राह्मण जो है वो किसी वस्तु से भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे अगस्त्य, एक कलश से जन्म हो गया था, घड़े से, अगस्त्य का, तो ये कैसे? तो घड़े से जो मिलेगा फिर मिट्टी का जो बनाएंगे सब ब्राह्मण हो जाएंगे, ऐसे कैसे? ऐसे तो नहीं होता है। तो यहां कह रहे हैं कि इनके अलावा ऐसे कई ऋषि मुनि हैं शास्त्रों में जो जिनका जन्म ऐसी ऐसी स्त्रियों के गर्भ से हुआ है जो ये 4 वर्गों में भी नहीं आती है, इनमें भी नहीं आती। ऐसे भी बहुत उदाहरण है। लेकिन वो सब महान ऋषि बने। तो कह रहे हैं कि इसलिए जाति से भी कोई ब्राह्मण नहीं होता है। तो जीव से नहीं हुआ, देह से नहीं हुआ, भाई जाति से भी नहीं हुआ। तो अब लेते हैं चौथा, क्या ज्ञान से ब्राह्मण बनते हैं? तो कहते हैं तन्न नहीं, ज्ञान से भी ब्राह्मण नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्षत्रिय आदय ही परमार्थ दर्शन, ऐसे बहुत क्षत्रिय देखे गए हैं जिनको प्रकांड ज्ञान है। यदि ज्ञान से ब्राह्मण हो जाए तो फिर भीष्म को भी ब्राह्मण कहेंगे, युधिष्ठिर महाराज को ब्राह्मण कहेंगे। वो तो छोड़िए, भगवत गीता में भगवान भी एक राजर्षि का उदाहरण देते हैं। वो कौन है? महाराज जनक। तो फिर उनको भी ब्राह्मण होना चाहिए क्योंकि ज्ञान है ना, राजा हो जो भी हो। यदि ये कहा जाए कि ज्ञान के ही आधार पर ब्राह्मण है तो बहुत सारे प्रकांड विद्वान क्षत्रिय हुए हैं, और केवल सांसारिक नहीं, उनको परमार्थ का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों को कहा कि जाकर भीष्म देव से ज्ञान लो, तो भीष्म को फिर ब्राह्मण कहना चाहिए। और कितने हम जानते हैं, भागवत में बताया गया है कि कितने ऋषि मुनि भी आए थे, बड़े बड़े जो ब्राह्मण हैं वो आके सुने थे, तो भीष्म को ब्राह्मण होना चाहिए। तो कह रहे न ज्ञानम ब्राह्मण इति, केवल ज्ञान से। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से जन्म ले तो ब्राह्मण होगा ही नहीं, कह रहे केवल इन सब से कोई ब्राह्मण होता नहीं। तो ज्ञान हो गया। फिर आगे लेते हैं कर्म। क्या कर्म से ब्राह्मण है? तन्न, यहां पर वो कर्म नहीं बोल रहे जो भगवत गीता में भगवान ने कहा गुण कर्म विभाग से, वो नहीं, कर्म फल का बात कर रहे हैं यहां पर, जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी अपना है उसके हिसाब से। तो भी कहते हैं कि देखिए ये जो हम जो भी कर्म करते हैं अपना जो प्रेस्क्राइब्ड है, किसको क्या करना है, किसी को क्षत्रिय का कार्य करना है, ब्राह्मण का कार्य करना है, ये कैसे निर्धारित होता है? प्रारब्ध संचित, ये तो प्रारब्ध से निश्चित होता है कौन क्या करने वाला है। अभी जो हमें जन्म मिला है वो हमारे प्रारब्ध कर्म के हिसाब से है, और भविष्य में भी जो हमको जन्म मिलेगा वो सब प्रारब्ध कर्म के हिसाब से होगा। तो यदि ये कहें कि ब्राह्मण अपना कर्तव्य निभाता है इसलिए वो ब्राह्मण है, तो इस संसार में हर कोई अपना कर्तव्य निभाता है। कम से कम पिछले युगों में निभाते तो थे, जिसका जो कर्तव्य होता था वही करते थे। तो शूद्र भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं ना। तो यदि यही क्राइटेरिया लगाया जाए कि अपना कर्तव्य निभाना इसी हिसाब, इसलिए हम ब्राह्मण हैं, तो फिर कौन ब्राह्मण नहीं है? फिर तो हर कोई ब्राह्मण है। राजा भी अपना कर्तव्य निभा रहा है, वो राज परिवार में जन्म लिया है अपने प्रारब्ध के हिसाब से, तो वो राजकार्य चला रहा है, तो वो भी ब्राह्मण हो गया। और वो लॉजिक लगाए तो फिर ध्रुव महाराज को भी ब्राह्मण बोलना चाहिए,
तो वो क्षत्रिय वृत्ति के हिसाब से चल रहे हैं। तो कह रहे हैं नहीं, केवल कर्म से ब्राह्मण नहीं होते। कर्म महत्वपूर्ण है लेकिन केवल नहीं। चलो ठीक है, कर्म नहीं है, धर्म, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनको तो ब्राह्मण बोलना चाहिए। तो कहते हैं तन्न नहीं, केवल धर्म, दान, दक्षिणा, यही धार्मिक कार्य करना, इसी से तो ब्राह्मण नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्षत्रिय आदय हिरण्य दातारो बहवः सन्ति। संसार में ऐसे बड़े बड़े क्षत्रिय हुए हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा दान दिया है। यदि दान दक्षिणा के हिसाब से ही कह ले कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है क्योंकि ये बहुत दान देते हैं, तब तो कर्ण को ब्राह्मण कहना चाहिए कि नहीं? वो तो दानवीर के लिए विख्यात है, दानवीर कर्ण, तो वो भी फिर ब्राह्मण हो जाने चाहिए। तो कह रहे हिरण्य, हिरण्य मतलब स्वर्ण, सोना। तो कितने क्षत्रिय हुए हैं और कितने ऐसे शायद वैश्य भी हुए हैं जिन्होंने बहुत सारा दिल खोलकर सोना वगैरह दान दिया है। तो यदि इस प्रकार के दान दक्षिणा से ही ब्राह्मण हो जाए तो फिर तो ये लोग सब ब्राह्मण हो जाएंगे। तो ये भी केवल जो धार्मिक कार्य है, धार्मिक कार्य जिनको हम कर्म कांड में लेते हैं, केवल वही धार्मिक कार्य करने से भी कोई ब्राह्मण नहीं होता है। तो अब प्रश्न कहते हैं भाई फिर आप ही बता दीजिए कौन ब्राह्मण होता है? जीव भी नहीं, देह भी नहीं, जाति भी नहीं, कर्म भी नहीं, धर्म भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर बने तो कैसे बने ब्राह्मण? तो लंबा एक्सप्लेनेशन देते हैं, एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन। यहां पर क्या कहते हैं? ब्राह्मण कौन है? को वा ब्राह्मणो नाम। तो अब आते हैं कौन ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण वो होता है जो ये समझता है आत्मानम अद्वितीयम जाति गुण क्रिया हीनम षडूर्मी। जो ये जानता है, यहां पर आत्मा अर्थात परमात्मा, भगवान के लिए कह रहे हैं। कई जगह शास्त्रों में भगवान के लिए भी आत्मा कहते हैं। तो जो ये समझता है कि जो परम सत्य है वो अद्वितीय है, अद्वैत ज्ञान है, भगवान एक ही है, दो नहीं है। और परम सत्य कैसे है? जाति गुण क्रिया हीनम, न उनका कोई भौतिक जाति है और न उनका कोई गुण है। तो श्रील प्रभुपाद ने समझाया है कि जब शास्त्र कहते हैं गुण नहीं है, इसका अर्थ क्या है कि भौतिक गुण नहीं है, उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, वो कोई भौतिक कर्म नहीं करते और 6 दोषों से वो पूरी तरह क्या कहेंगे, उनमें नहीं है ये 6 दोष। कौन से 6? जो हम में पाए जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनसे वो पूर्णतया रहित है। सर्व दोष रहितम, जो अर्थात जो परम सत्य को तत्वतः जानता है वही ब्राह्मण है। तो प्रभुपाद जी एक वाक्य में उत्तर देते थे, ब्राह्मण मतलब क्या? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। तो यहां पर एग्जैक्टली वही कह रहे हैं। और जो ब्राह्मण है उसको ये क्या ज्ञान होना चाहिए? सत्य ज्ञान आनंद अनंत स्वरूपम, कि भगवान सत्य ज्ञान और आनंद अर्थात सच्चिद आनंद अनंत मात्रा में ये उनके अंदर है। स्वयं निर्विकल्पम, उनके अंदर कोई भौतिक द्वंद्व नहीं है, परंतु अशेष कल्प आधारम, सारा भौतिक सृष्टि उनके का आधार वही है। और अशेष भूत अंतर्यामी, सारे जीवात्माओं के अंतर्यामी भी वही है, उनमें वर्तमान है। अंतर बहिष, वो अंदर भी है बाहर भी है। और क्या कहते हैं? अखंड आनंद स्वभावम, उनका स्वभाव ही है सदैव आनंद में रहना। मतलब कि भगवत तत्व का पूर्णतया उनको ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि देखिए अप्रमेयम, कि उस ब्राह्मण को यह पता होना चाहिए कि भगवान क्या है? अप्रमेय। प्रमेय का अर्थ क्या होता है? प्रमेय मतलब जिसको हम प्रमाण दे सकते हैं। प्रमाण और प्रमेय 2 तत्व होते हैं। तो प्रमेय कौन है? भगवान। और प्रमाण है जिससे भगवान को, प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो प्रमाण शब्द कहां से आता है? प्रमा से आता है। प्रमा मतलब होता है इंग्लिश में मेजरमेंट, प्रमा मात्रा, जिसको हम माप सकते हैं, उससे होता है प्रमा। तो अप्रमेयम मतलब भगवान को कोई मेजर माप नहीं सकते। कहने का अर्थ है कि कोई भौतिक प्रमाण के द्वारा भगवान को सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रत्यक्ष अनुमान को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन भगवान को कैसे समझ सकते हैं? अनुभवैक वेद्यम, केवल अनुभव से, साक्षात्कार से ही समझ सकते हैं भगवान को। और ब्राह्मण वो होता है जो भगवान को किस तरह जानता है? इसमें कह रहे हैं आमला,
जो आंवला फल होता है, जैसे कि हाथ में अगर एक आंवला फल रखे, आंवला स्पष्ट दिखेगा कि आंवला है, तो उसको इतना अच्छा भगवत साक्षात्कार होना चाहिए जैसे कि हाथ में आंवला फल है, एकदम क्लियर कट। प्रभुपाद का ऐसे था ना, एकदम क्लियर कट, अच्छे से पता है भगवान कौन है नहीं है, माया क्या है, भगवान क्या है, जीव क्या है, सब क्लियर। तो कई बार हमें प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते समय डाउट होता था, या उनके प्रवचन सुन के, कि ये इतना अच्छे से, मतलब इतना कॉन्फिडेंस से भगवान के बारे में बोलते कैसे हैं। हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आता, इतना डाउट रहता है पढ़ के सुन के। तो हमें बहुत बार ये डाउट होता था, इन्होंने भाई ऐसा क्या किया है जो इतना क्रिस्टल क्लियर जानते हैं भगवान कौन है। संसार में सब भगवत विरोधी हैं और ये इतना कॉन्फिडेंस से अमेरिका में बोलते हैं कृष्णा इज गॉड, गॉड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए जैसे हाथ में आंवला का फल रखा हुआ है, ऐसे क्लियर दिखना चाहिए उनको, मतलब दिखने चाहिए भगवान। और अब कह रहे हैं ब्राह्मण के गुण क्या होने चाहिए। कौन ब्राह्मण होता है? वो कह रहे हैं भाव मात्सर्य तृष्णा आशा मोह आदि रहित, न कोई तृष्णा होनी चाहिए, भौतिक तृष्णा, न आशा, न मोह, न मात्सर्य, दंभ रहित, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई तरह की भौतिक तृष्णा नहीं। अब कहते हैं उक्त लक्षण, ये सब जो लक्षण बताए गए हैं, यदि ये किसी में है तो वो व्यक्ति क्या है? ब्राह्मण है। और इसका प्रमाण क्या है? स्मृति श्रुति स्मृति पुराण इतिहास, ये चार ही मुख्य शास्त्र के विभाजन होते हैं, श्रुति स्मृति पुराण इतिहास। ये चारों इस बात में सर्वसम्मत है कि ब्राह्मण किससे होते हैं? न जन्म से, न जाति से, न कर्म से, न धर्म से, किसी से नहीं, केवल और केवल मात्र गुण से और भगवत साक्षात्कार से। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। और फिर कहते हैं अन्यथा, इसके अलावा ब्राह्मणत्व सिद्धिर नास्ति एव, इसके अलावा कोई अपना ब्राह्मणत्व का सिद्धि नहीं कर सकता, ये सिद्ध नहीं कर सकता कि मैं ब्राह्मण हूं, यद्यपि मुझ में ये गुण नहीं है फिर भी मैं ब्राह्मण हूं, ये असंभव है, नहीं कर सकते। और अंत में कहते हैं ब्राह्मण का प्रमुख कार्य क्या है? ब्राह्मण का प्रमुख कार्य है भगवान पर ध्यान लगाना, यही है। और हम देखते हैं आगे भागवत में भी एक श्लोक है जिसमें श्रील प्रभुपाद भी यही बात लिखते हैं। नारद मुनि ब्राह्मण के गुण बता रहे हैं, उसमें प्रभुपाद कहेंगे कि ब्राह्मण का प्राइमरी गुण क्या होता है। तो इस तरह यह जो उपनिषद है, वज्र सूची का उपनिषद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसका प्रमाण दिया, इससे सिद्ध किया कि ब्राह्मण देखो ऐसे होते हैं, ऐसे होने चाहिए। और भी अन्य शास्त्रों में बहुत प्रमाण है। भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण के गुण क्या है? शम दम तप। शम अर्थात आंतरिक इंटरनल कंट्रोल, दम एक्सटर्नल कंट्रोल, तप तपस्या शौच, और धर्म के लिए कष्ट सहन करना, तपस्या, क्षमा, सरलता, आस्तिक की आस्तिक बुद्धि। आस्तिक बुद्धि मतलब उसको शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। हम लोग जनरली क्या सोचते हैं लोग कि आस्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास रखता है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं पर शास्त्र में नहीं रखते, वो आस्तिक में नहीं आते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? वेद ना मानिया बौद्ध होइलो नास्तिक। वो नास्तिक इसलिए है क्योंकि वेद को नहीं माने, इसलिए नहीं कि भगवान को नहीं माने। श्रद्धा मतलब शास्त्र श्रद्धा, तो आस्तिक होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, और भगवान कहते हैं परमात्मा का, परम सत्य का अनुभव होना चाहिए। तो नारद मुनि क्या कहते हैं? नारद मुनि कहते हैं 7वें स्कंद में, जब युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं चारों वर्णों का, शम दम तप शौच संतोष क्षमा सरलता ज्ञान दया, ये तो हो गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कहते हैं ब्राह्मण क्या होना चाहिए? अच्युतात्मत्व, कि वो उसको ये समझना चाहिए कि मैं अच्युत का हूं, ये नहीं कि मैं अच्युत हूं, मैं अच्युत का हूं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि ये अच्युतात्मत्व यही ब्राह्मण का महत्वपूर्ण गुण होता है, कि वो भगवान में श्रद्धालु होना चाहिए, नहीं तो कोई ब्राह्मण का मतलब नहीं हुआ। अब नारद मुनि आगे एक और पॉइंट उठ सकता है कि भाई चलिए आपने ये जो गुण कहे, अगर किसी क्षत्रिय में ये गुण दिख गए तो, या किसी शूद्र में ये गुण दिख गए तो नारद मुनि कहते हैं कि यस्य यत् लक्षणम, ये जो गुण मैंने कहा, ये लक्षणों को कहा, प्रोक्तम मैंने जो कहा, पुंसो
वर्ण अभिव्यंजकम अन्यत्रापि दृश्येत। यदि किसी अन्य वर्ण में किसी दूसरे वर्ण का गुण दिखे तो जिस वर्ण का गुण दिखता है उसको वही वर्ण वाला माना जाना चाहिए। यदि कोई शूद्र है जाति के हिसाब से या जिस हिसाब से भी हो, यदि उनमें ब्राह्मण वर्ण के गुण दिखते हैं तो उनको नारद मुनि कहते हैं ब्राह्मण वर्ण वाला माना जाना चाहिए। यदि वे दूसरे वर्ण में भी मिले तो उसमें मिलना चाहिए। तो गुण के हिसाब से निश्चित किया जाना चाहिए। महाभारत में कई जगह पर वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भी युधिष्ठिर महाराज का एक नाग के साथ चर्चा हो रहा था, तो जिसमें वो नाग को कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि शूद्र शूद्र है और जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ब्राह्मण है। यदि शूद्र में ब्राह्मण के गुण दिखे तो वो ब्राह्मण है, और यदि ब्राह्मण में शूद्र के गुण दिखे तो वो शूद्र है। युधिष्ठिर महाराज ऐसा क्यों कहते हैं? युधिष्ठिर महाराज तर्क देते हैं कि अधिकतर अभी देखा जाता है कि जो विवाह होते हैं मिश्रित वर्ण में होते हैं, तो मिश्रित वर्ण में विवाह होने के कारण जो संतान जन्म लेती है उनका वर्ण निर्धारित करना बहुत कठिन है। इसलिए गुण के हिसाब से ही निर्धारित किया जाना चाहिए। तो एक जगह महाभारत में हाँ यही वाला बात कह रहे हैं। और इसमें जो प्रमुख जो कथा का उदाहरण दिया जाता है वो गौतम ऋषि के साथ उसका सत्यकाम और गौतम। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि सत्यकाम को गौतम क्या कहते हैं कि चूंकि तुम इतने सत्यवादी हो यह सिद्ध होता है कि तुम ब्राह्मण परिवार से हो। तो ये एक हो जाता है। और पद्म पुराण में ब्रह्मा जी एक जगह कहते हैं, अभी ब्रह्मा जी का बात तो माना जाना चाहिए। हाँ, इससे हमको याद आ रहा है कि वो बलि महाराज के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जी ने भी ग्रंथ दिया शुक्र नीति। तो उसमें एक सिंपल पॉइंट वो बोलते हैं कि देखिए, यदि जन्म से किसी को ब्राह्मण बोलते हैं ना, तो इस संसार में सब ब्राह्मण हैं, क्योंकि इस संसार में सब लोग अल्टीमेटली कौन से जीव से आते हैं? ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा क्या है? वो तो कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। तो सब ब्रह्मा का संतान है तो फिर सब ब्राह्मण है। ऐसे थोड़े होता है कि सबको ब्राह्मण बोलेंगे, तो इसलिए जन्म से नहीं होता। अब ब्रह्मा जी पद्म पुराण में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत उच्च कुल में भी जन्म ले लेकिन उसमें सदाचार नहीं है तो वो पूज्य नहीं होता। यदि उसका जन्म किसी असत क्षेत्र में हुआ है, अच्छे स्थान में नहीं हुआ है, अच्छे कुल में नहीं हुआ है, तो भी व्यास वैभांतक मुनि जो है वो पूजनीय है। व्यास मुनि के लिए फिर वो कह रहे हैं कि उनका तो उच्च गर्भ से जन्म नहीं हुआ और वो कोई उच्चतम स्थान तो नहीं था। नॉर्मली वहां पर कोई ये थोड़े होता है, कंसेप्शन थोड़े होता है समुद्र के बीच में ऐसे नदी में, ये तो स्थान नहीं है। तो कहते हैं, देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे फिर भी मेरे समान है। हाँ, और कहते हैं वेश्या के यहाँ उत्पन्न वशिष्ठ और ब्राह्मण गुणों से युक्त अन्य व्यक्ति भी ब्राह्मण कहे जाते हैं। इसलिए वो किसी भी कुल में जन्म ग्रहण करें, लेकिन जो गुणवान है वो व्यक्ति अपने गुणों के द्वारा ब्राह्मण में बनता है। तो ये ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। भागवत में उदाहरण आता है दशम स्कंध में, जो याज्ञिक ब्राह्मण है, जब पत्नियां आ जाती है और उनको समझ में आता है अरे इनका तो परम जिनके हम यज्ञ कर रहे थे, आहुति जिनके लिए डाल रहे थे, स्वयं साक्षात उनका दर्शन करके आई हैं, तब ये याज्ञिक ब्राह्मण क्या कहते हैं? धिक जन्म, धिक व्रतम, धिक बहुज्ञातम, सबको धिक्कार है, हमारे इस जन्म को धिक्कार है। हाँ, हमारा जो ये दीक्षा हुआ ये सबको धिक्कार है, हमारा व्रत, हमारा ज्ञान, सबको धिक्कार। धिक कुलम, हमारे कुल को धिक्कार है। धिक क्रिया दाक्ष्यम, जो ये सब हम यज्ञ क्रिया कर, सबको धिक्कार है। क्यों? विमुखा ये त्व अधोक्षजे, अरे हम तो अधोक्षज जिनके लिए यज्ञ कर रहे हैं उनसे तो विमुख हो गए और इनको कितना स्वाहा स्वाहा सब किए जा रहे हैं। अधोक्षज से विमुख होके ये हमारा जन्म, कुल, विद्या वगैरह क्या लाभ हुआ? इसका कोई लाभ नहीं हुआ, सबको धिक्कार है। चैतन्य चरितामृत में भी प्रमाण आता है कि अमोघ जो ब्राह्मण थे, जब उन्होंने महाप्रभु का अपमान किया और अमोघ बाद में एकदम मृत्यु की दशा में पहुंच गए, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि अमोघ अभी मरने वाले हैं, तो तुरंत उनसे मिलने गए और वो अमोघ से क्या कहते हैं? सहजे निर्मल ए ब्राह्मण हृदय, कि अरे अमोघ ब्राह्मण का हृदय तो सहज ही निर्मल होता है, स्वाभाविक रूप से।
कृष्णेर बसीते यही योग्य स्थान है, और कृष्ण के वास का स्थान होता है ब्राह्मण का हृदय। तुमने क्या किया? मात्सर्य चंडाल कैनो यहाँ बसाइला, ये मात्सर्य नाम के चंडाल को तुमने अपने हृदय में क्यों बैठा लिया, जहां कृष्ण को बैठाना चाहिए था। उसको द्वेष था ना महाप्रभु से। परम पवित्र स्थान अपवित्र कोइला, तो ये तुमने उचित नहीं किया। तो इससे ये सिद्ध होता है ये सबसे कि ब्राह्मण जो है वो किससे होते हैं? गुण से होते हैं। और अंत में एक बात यहाँ पर कह के विराम देंगे। उसी के बाद में ये अमोघ के जो लीला है, इसी श्लोक के बाद में 277 इसमें कहा गया है, इसमें नहीं, इसके तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं अनुभाष्य में, और शिला प्रभुपाद ने भी उसी को अपने तात्पर्य में उद्धृत किया है। वो गरुड़ पुराण से एक श्लोक कहते हैं कि अल्टीमेट ब्राह्मण कौन होता है, हु इज द बेस्ट ब्राह्मण। ब्राह्मणानाम सहस्रेभ्य सत्र याजी विशिष्यते। तो इसमें कह रहे हैं हजारों ब्राह्मणों में जो ब्राह्मण सत्र यज्ञ करने के लायक है वो विशेष होते हैं। तो सत्र यज्ञ कौन सा? जैसे कि शौनक आदि ऋषियों ने किया था, उसको सत्र यज्ञ कहते हैं, ये विशेष होते हैं। सत्र याजी सहस्रेभ्य सर्व वेदांत पारंग, कि हजारों सत्र यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों में जिनको वेदांत का ज्ञान है वो भी विशेष होते हैं। सर्व वेदांत विद कोट्या, करोड़ों वेदांत ज्ञानी ब्राह्मणों में सबसे विशेष कौन होते हैं? विष्णु भक्तो विशिष्यते, कि विष्णु भक्त ही इनमें सबसे विशेष होते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है? सबसे अल्टीमेट ब्राह्मण कौन है? भगवान विष्णु के भक्त। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही सिद्ध करते थे कि वैष्णव इज ऑलरेडी ए ब्राह्मण। शिला प्रभुपाद यहां पर तात्पर्य में लिखते हैं, फाइनल स्टेटमेंट अंत में, दस ए ब्राह्मण इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, ही बिकम्स ए ब्राह्मण ओनली बाई क्वालिफिकेशन। ये जाति धर्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनते, केवल गुण से ब्राह्मण बनते हैं। तो ये कहकर यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।